हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपकी नेक्स्ट क्लास किसकी? केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर की। इससे जो पहले वाली क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा था? बॉन्ड पैरामीटर के बारे में पढ़ा था और उसके साथ हमने फॉर्मल चार्ज के बारे में डिटेल स्टडी कर ली थी। आई थिंक वो क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज जो हम बात करेंगे वो एक नए टॉपिक की बात करेंगे, किसकी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर एक नया टॉपिक है, कौन सा? हाइब्रिडाइजेशन। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने का चांसेस मैं मानता हूं कि 100% चांस है कि यहां से क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। तो आपको इसके बाद क्या पढ़ेंगे? हम VSEPR थ्योरी पढ़ेंगे। तो देखो, VSEPR थ्योरी पढ़ने से पहले हमें क्या होना चाहिए? बेस आना चाहिए। बेस कहां आएगा? बेस आएगा साहब हमारे पास कहां से? हाइब्रिडाइजेशन से। तो आपको क्या करना है? अच्छे से अगले 1 घंटे तक आपको क्या करना है? ये क्लास के लिए बैठ जाना है ताकि आपका हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं हो। तो चलते हैं, हमने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देता हूं। मान लो आज ये वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपको क्या करना है? गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, वहां से इजिली लर्न विद स्माइल नाम से एप्लीकेशन मिलेगा, उसको क्या करना है? वहां से डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड करोगे तो ये वाली स्क्रीन आपको दिखाई देगी। इसमें क्या करना पड़ेगा? आपको क्रिएट अ न्यू अकाउंट करना है। जैसे ही आपने क्रिएट अ न्यू अकाउंट करोगे तो इसके बाद क्या आएगा? आपके सामने ऐसी स्क्रीन आएगी जिसमें क्या करना है? आपको फिल करना है कुछ इंफॉर्मेशन, जैसे कि एक तो आपका नेम फिल करना है, सेकंड आपको ईमेल आईडी फिल करनी है, थर्ड आपका जेंडर मेल फीमेल जो भी है वो फिल कर देना है, साथ ही आपको आपकी लोकेशन यहां फिल करनी होती है। जो उसके जस्ट बाद में हमें क्या करना है? यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर फिल कर देना। जैसे हम मोबाइल नंबर फिल करेंगे, फिल करने के बाद यहाँ क्या आएगा? क्लिक करना है। क्या लिखा हुआ है? वेरीफाई विद OTP। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में क्या आएगा? एक OTP आएगा। उस OTP को यहाँ फिल कर देना है और जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो आप इसमें क्या हो गया? इसके अंदर लॉगिन आपका क्या हो जाएगा? अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। और जैसे ही आपका अकाउंट लॉगिन होता है तो पता चलता है कि यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से कोर्स की प्रिपरेशन आपको करवाई जाती है। जैसे कि इसमें है IIT JEE, नीट, बैंक, SSC। उसी साथ क्लास 11th और 12th के CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड जैसे कि RBSE है या और अदर जो भी बोर्ड है उसकी प्रिपरेशन भी क्या होती है? यहाँ पे करवाई जाती है। उसी के साथ एक CUET की भी प्रिपरेशन यहाँ करवाई जाती है ताकि आप अच्छे से क्या करो? ग्रो कर सको, बिल्ड कर सकते हो अपने आप को। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, अभी जो बात कर रहे हैं, एक चल रहा है एक तो चल रहा है नॉन मेडिकल प्रिपरेशन करवाई थी। नॉन मेडिकल मतलब बोर्ड लेवल की बात करते हैं। एक आती है मेडिकल की, बैंकिंग की, SSC की, साथ में है नीट के भी 2 बैच चल रहे हैं, प्रारंभ और टॉपर। प्रारंभ चल रहा है 11th क्लास के लिए है, टॉपर चल रहा है किसके लिए? 12th क्लास के लिए। आई थिंक समझ में आ गई। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? हम प्रारंभ बैच 11th क्लास का पढ़ रहे हैं। इसकी जो फीस है कितनी है? 8,999 रुपीज। लेकिन जैसे ही हम एड टू कार्ट पर एक कोड यूज करते हैं, कौन सा? फ्री इजिली नाम से, तो जितने भी वीडियो आपको अब तक जो पढ़ाए गए हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। तो आप आज ही इसको डाउनलोड करें और अपनी मतलब प्रिपरेशन में इसको क्या करें? एक माइलस्टोन सेट कर दें। यहां पे क्या है? सभी टॉपिक वाइज क्लासेस दी गई हैं, आप उसको डिटेल से स्टडी करें और अपना कॉन्सेप्ट रेडी करें। चलते हैं आगे की बात करता हूं। तो देखो, अपना जो टॉपिक है आज का वो क्या है? वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का हाइब्रिडाइजेशन। मैं मानता हूं कि ये टॉपिक जो है वो क्या है? इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या है ये? इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो क्या करना पड़ेगा? हमें कॉन्सेंट्रेट होकर अच्छे माइंडसेट के साथ क्या करना? पढ़ना है। चलें बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ लिखा हुआ है, तो सबसे पहले क्या है लिखा हुआ है? देखो, यहाँ ध्यान रखने की बात क्या है कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन है किसने दिया था? पोलिंग साहब थे, साइंटिस्ट है पोलिंग। उन्होंने क्या दिया था? हाइब्रिडाइजेशन दिया था। और डेफिनेशन की बात करना चाहूँ, डेफिनेशन क्या होती है कि मान लो डिफरेंट शेप के जिनकी एनर्जी अप्रोक्स सेम होती है वो आपस में मिक्स होंगे और उतने ही नंबर में सेम एनर्जी क्या बना लेते हैं और सेम शेप क्या बना लेते हैं? न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेते हैं। इस पूरी प्रोसेस क्या बोलते हैं? हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। बात में आ गई। मान लो कोई 2 डिफरेंट मान लो मेरे पास क्या है? एक तो S है, एक P ऑर्बिटल, एक S है, एक P है। दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाता है। क्या बनेगा? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाता है। बात वही करते हैं। देखो, डेफिनेशन क्या है? दोस फिनोमिना इन विच ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी, जिनकी एनर्जी, ध्यान रहे ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, जिनकी एनर्जी क्या हो? ऑलमोस्ट सेम हो और क्या हो? डिफरेंट शेप हो। 2 वर्ड आपको ध्यान रखना है, एक तो एनर्जी और दूसरा क्या है? शेप। ये डिफरेंट चलेगी, ये क्या होती है? डिफरेंट होगी। और जबकि जो एनर्जी हो क्या रहेगी? अप्रोक्स
सेम रहेगी, ध्यान रहे क्या रहेगी, अप्रोक्स सेम रहेगी। दोनों आपस में मिक्स होंगी, दो ऑर्बिटल मान लो 2 3 4 5 जितने भी हमारे पास, वो ऑर्बिटल आपस में क्या होंगे, मिक्स होंगी। अब मिक्स होने के बाद क्या होगा, उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, अप्रोक्स सेम होनी चाहिए। साथ ही क्या होती है, शेप क्या होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। मिलेंगे तो उतने ही नंबर, मान लो 2 मिल रहे हैं तो 2 बनेंगे, 3 मिलेंगे 3 बनेंगे, तो मतलब तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बनाएंगे, यहाँ पे न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे साहब। क्या बनाएंगे, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। इनका क्या होगा सिस्टम, इनका होता है, इनमें होती है सेम तो एनर्जी और सेम नंबर होते हैं, कितना लिया, और शेप भी क्या होती है, इनकी शेप होती है, मतलब सेम होती है, सेम शेप सेम एनर्जी के उतने ही नंबर में न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का बनना क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे की ओर। देखो कुछ इसके करेक्टर हैं, करेक्टर आपको ध्यान रखने हैं। अगर करेक्टर ध्यान में नहीं रखा, मान लो ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, कोई बात नहीं, हमें इसके रूल्स ध्यान रखने, कुछ रूल्स भी हैं, वो रूल ध्यान रखना। पहले हम करेक्टर बात कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो बन सकता है कॉन्सेप्चुअल। क्या है, देखो पहला इसमें कुछ, पहला क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान रखना, एक वर्ड का ध्यान, हाइब्रिडाइजेशन अकर व्हेन ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम एटम और आयन हैविंग सिमिलर रेंज। ध्यान रहे, फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है कि जो भी हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है तो उसकी जो ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, सिमिलर एनर्जी होनी चाहिए। तो ये तो हो गई क्या साहब पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या बोलना चाह रहा है, देखो कि जितने नंबर मान लो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, तो जो हाइब्रिड बनेंगे ना हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो उतने ही नंबर के बनेंगे, मतलब सेम नंबर। तो बयान क्या बात कर रहे हैं, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल, मतलब बराबर रहेंगे द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। मतलब जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही नंबर इसके अंदर क्या होता है, बन के रेडी होता है। दूसरा वर्ड भी यही है, कोई दिक्कत नहीं। चलेंगे तीसरा, इन टर्म ऑफ एनर्जी एंड शेप हाइब्रिड ऑर्बिटल आर ऑलवेज कंपेरेबल। मतलब दोनों की एनर्जी सेम होनी चाहिए हाइब्रिड ऑर्बिटल की, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है दोनों की। पास में आगे चलें, आगे इन कंपैरिजन टू प्योर एटम ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट मोर स्टेबल बॉन्ड। मतलब क्या होता है, अगर मान लो दो चीज है मेरे पास, कौन सी, एक तो है प्योर एटम है और एक क्या है मेरे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड के अंदर, हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर क्या है मेरे पास, कोई एटम है, हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर एटम है और दूसरा क्या है, प्योर एटम है। तो उसमें जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो बॉन्ड बनेगा ना, वो कौन बनाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है। वर्ड है, वर्ड को पकड़ना है, दूसरे हमें दिमाग नहीं लगाना है। बात में आगे चीज, अगर मान लो कोई ऐसा बंदा भी हो आपके अंदर जिसको पता नहीं हो कि हाइब्रिडेशन होता क्या है, तो एक चीज माना चलो, आपको पता है पुराने जमाने में, आज के टाइम में भी क्या करते हैं, मान लो कोई गोल्ड की चीज हमने ली, तो उस गोल्ड की चीज को क्या लिया, मान लो मैंने रिंग पहन रखी है, सपोज क्या पहन रखी है, मैंने रिंग पहन रखी है या चेन पहन रखी है, तो जब उसको गर्म करेंगे, मान लो सुनार उसको गर्म करेगा तो उसको पिघला लेगा और न्यू शेप में उसको क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। वही चीज क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। बात समझ आ गई ना, कि वहां सिमिलर एनर्जी क्या मतलब गोल्ड पार्टिकल की बात करते हैं, ऐसे तो नहीं भी लोहा डाल देंगे, उसको नहीं डालते ना, तो वही चीज यहाँ हाइब्रिडेशन। चले आगे की ओर, देखो आगे, द गोल ऑफ हाइब्रिडेशन, इसका कोई गोल है, क्या है देखो, इज टू क्रिएट इक्विवेलेंट और ऑर्बिटल दैट हैव द मोस्ट सिमेट्री। मतलब क्या है इसकी एक मेन फोकस, क्या है इसका गोल, मतलब मेन उद्देश्य क्या है हाइब्रिडेशन का, कि इक्वल्स मतलब सिमेट्री बराबर, सिमेट्री सही होनी चाहिए, इक्वल सिमेट्री होनी चाहिए। जितने भी एटम जुड़े हुए हैं ना, सब एक फिक्स सिमेट्री में होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई अब मान लो आप हो, आप बेड पे कैसे सोते हो, सीधा सोते हो मान ली चलो, और कुछ कोई मान लो जैसे मान लो बेड इस प्रकार से है, यहाँ क्या है इसके पिलो है, मान लो पिले हैं, आप कैसे सोगे, इस टाइप से सोगे, इस टाइप से हो गया आप। कुछ कोई ऐसे सोता होगा, कुछ ऐसे भी सोते होंगे शायद। तो क्या है, सिमेट्रिकल की बात कर रहे हैं, मतलब एटम तो बन जाएंगे, बॉन्ड ही बन जाएंगे, लेकिन उनमें सिमेट्री होनी चाहिए। सिमेट्री होगी तो स्टेबल अपने आप ही हो जाएगा ना। बात में आगे चले आगे की ओर, देखो आगे, इट इज अ नोन whether or not hybridization actually occur, it is a theory that describe how molecule behave in the real world। मतलब क्या है, ऐसा फिक्स नहीं है कि क्या है ये वास्तव में हाइब्रिडेशन होता भी है कि नहीं होता है, लेकिन ये क्या है, एक थ्योरी है जिसको हम क्या करते हैं, रियल वर्ल्ड में यूज करते हैं। पास में आगे दो वर्ड बोल रहा हूँ, रियल वर्ल्ड में यूज करते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता है हमें ये भी नहीं पता। आगे, द हाइब्रिड ऑर्बिटल आर डायरेक्टेड इन द स्पेस इन द सेम डिजायर्ड डायरेक्शन इन ऑर्डर टू हैव ए स्टेबल अरेंजमेंट एंड प्रोवाइड द मॉलिक्यूल अ प्रॉपर शेप। मतलब वही तो बताया मैंने, मतलब क्या करते हैं, मान लो एक एग्जांपल लिया, सपोज ये कोई मेरे पास क्या है, मेटल है, सेंट्रल मेटल,
मेटल है, यहां कोई ग्रुप जुड़ेगा। अब मुझे पता है कि एक फिक्स शेप होगी, मतलब स्टेबल शेप कब होगी कि जब मान के चलो मैं एक यहां लगा दूंगा, एक यहां लगा दूंगा, एक यहां लगा दूंगा और एक यहां लगा दूंगा, तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब कुछ मैंने क्या कर दिया साहब, मैंने क्या कर दिया, चारों ही यहां लगा दिए। स्टेबल कौन सा दिख रहा है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट आता है ना स्टैटिक बाइंड्रेंस वाला भी कॉन्सेप्ट आता होगा, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल धक्का में मारता होगा, सब स्टेबल होने की कोशिश करेंगे ना, तो यहां स्टेबल होने की कोशिश कौन करेगा, ये वाला ज्यादा स्टेबल। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, सब दूर दूर है, एक फिक्स डिस्टेंस पर अवेलेबल है, तो ये क्या है, मोर स्टेबल, और ये क्या है, लेस स्टेबल। बात में आगे चीज, यही क्या है, हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट है। आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है इस पे, क्योंकि हमने पॉइंट्स पढ़े, हमने क्या पॉइंट्स पढ़े कि एनर्जी बिल्कुल सेम होनी चाहिए जो पार्टिसिपेट करेंगे, और जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही नंबर में क्या होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा साहब, हमने पढ़ा कि इसमें जो एनर्जी है वो क्या रहेगी, इसमें मतलब जो भी मॉलिक्यूल है वो क्या करेंगे, सिमेट्रिकल कोशिश करेंगे कि एक फिक्स सिमेट्री में आ जाए, स्टेबल हो जाए, इसीलिए सारा का काम होता है। बस में आगे चीज चले आगे, एक और इंपॉर्टेंट चीज आगे क्या है, रूल्स ऑफ हाइब्रिडेशन, जो हमने पहले पढ़ा है ना करेक्टर, उसको कुछ इंक्लूड करते हुए नया एक अपलोड मतलब मैटर कर दिया। आपको अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आएगा ना तो साहब यहीं से आएगा, इंपॉर्टेंट लगा लेना। पहले वाले करेक्टर तो आप एक बार भूल भी जाओ, इसको नहीं भूलना। क्या बोलना चाह रहा है, देखो पहला, ओनली ऑर्बिटल ऑफ अप्रोक्सीमेटली द सेम एनर्जी लेवल कैन टेक पार्ट। ध्यान रहे इस चीज के अंदर एक वर्ड इंपॉर्टेंट लिख लो, आज ही लिखो, अभी लिखो, क्या है, इसमें हाइब्रिडेशन में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। क्या हो गया साहब, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कौन करता है, केवल ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या रहे, बिल्कुल सिमिलर रहे या अप्रोक्स सेम रहे, पहली कंडीशन। दूसरी क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल मिक्स, मतलब जितने पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होंगे, बनेंगे। तीसरा क्या है, मोस्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल आर सिमिलर बट नॉट ऑलवेज आइडेंटिकल इन द शेप। अधिकतर हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है, सही फिक्स शेप में होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो इसको फॉलो नहीं करते हैं। एक्सेप्शन तो सब जगह भरे पड़े हैं ना। आगे, द मे डिफर फ्रॉम वन एंड अनदर इन देयर ओरिएंटेशन स्पेस, किस प्रकार से उसकी शेप है। अब मैं अगली स्लाइड में बात करूंगा कि शेप कैसे होती है। मान लो अभी बात करूंगा, कोई लीनियर शेप में है, कोई ट्राइगोनल शेप में है, ठीक है, कोई पिरामिड के शेप में है, तो वो अलग अलग शेप, डिफरेंस केवल शेप में आता है। आगे, the electron waves in hybrid orbital repel each other and this tend to be the मतलब farthest apart। मतलब क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है और कोशिश ये करता है कि सब दूर दूर पोजीशन में हो। अभी देखो पिछले वाले स्लाइड में मैंने एक डायग्राम वाला डायग्राम बताया था, यहाँ सब पास पास में, यहाँ सब क्या है, दूर दूर डिस्टेंस में। तो जब दूर दूर होंगे सब कोशिश क्या करेंगे, स्टेबल होने की कोशिश करेंगे। तो स्टेबल होने में ये वाला स्टेबल थोड़ी होगा, क्योंकि यहाँ कोई मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है मान लो, तो क्या करेगा, इसको इन दोनों बीच में क्या होगा, रिपल्शन करेगा। चले आगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल कैन फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड। ध्यान रहे, हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करूंगा तो कौन दिखाएगा, केवल सिग्मा बॉन्ड दिखाता है, डबल बॉन्ड की बात मैं यहां नहीं करता हूं। बात में आगे चीज, आगे चलें। Depending on the number and the nature of the orbital undergoing hybridization, various type of hybrid orbital directed towards the corner of स्पेसिफाइड ज्योमेट्रिकल फिगर कम इनटू एग्जिस्टेंस। मतलब कहने की बात यह है कि कोई सी भी ज्योमेट्री हो उसके कॉर्नर पे क्या होते हैं, एटम्स या एलिमेंट्स वहां क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब तक केवल ये आपको समझना आना चाहिए, ये पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7 पॉइंट। आपको अगर हाइब्रिडेशन समझना है तो 7 पॉइंट तो आपको आने ही चाहिए। क्या पढ़ा हाइब्रिडेशन में साहब, हमने ये पढ़ा कि कोई भी दो ऑर्बिटल, मान लो S ले लो, P ले लो, D ले लो, कोई भी एनीवे, कोई भी मिनिमम 2 ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम हो अप्रोक्स और शेप चाहे अलग अलग। जैसे S की बात करता हूं, S कैसा होता है, स्फीयर टाइप का होता है। P कैसा होता है, डंबल शेप होता है, मैंने लास्ट वाली क्लास में बता दिया था। S कैसा होता है, स्फीयर, P कैसा होता है, डंबल शेप। दोनों की शेप अलग अलग है, दोनों आपस में मिक्स करेंगे, उतने जितने मिले थे उतने ही नंबर में क्या बनाएंगे, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, लेकिन उनकी शेप और एनर्जी क्या रहेगी, बिल्कुल सेम रहती है। उस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं हम हाइब्रिडेशन बोलते हैं। अब हाइब्रिडेशन में क्या पढ़ा साहब, ओनली ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं करते। दूसरा, जितना मान लो जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही नहीं बनेंगे। तीसरा क्या पढ़ा साहब हमने, देखो जो बाद में होगा, मतलब जो क्या होगा, आइडेंटिकल इन शेप होते हैं दोनों। मान लो एसपी बने ना बाद में एसपी, वो दोनों क्या रहेंगे, आइडेंटिकल इन शेप रहेंगे। फोर्थ क्या पढ़ा हमने साहब, फोर्थ पढ़ा इसके अंदर
मतलब इनकी क्या होगी, शेप में डिफरेंस आएगा। आगे क्या बढ़ा कि इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मतलब रिपल्शन होता है, जैसे क्या करते हैं दूर दूर रहने की कोशिश करेंगे और मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमें पॉइंट है, ये हमें ध्यान रखना है और केवल सिग्मा बॉन्ड के लिए लागू होता है। ये पॉइंट अगर आपको याद रहे तो हाइब्रिडाइजेशन में कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। चले आगे देखो, जनरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप के होते हैं साहब। एक तो होता है sp, दूसरा होता है sp2, sp3, उसके बाद sp3d3, sp3d और dsp3, sp3d2 और d2sp3 और लास्ट में आता है sp3d3 और d3sp3। यह आपको केवल ध्यान रखना, बेसिक कॉन्सेप्ट बात कर रहा हूं। कौन कौन सा बात की है साहब मैंने, एक तो बात करी sp, दूसरी बात करी साहब sp2, तीसरी बात करी साहब sp3, अगली बात कौन सी करी मैंने sp3d, उसके बाद sp3d2 और लास्ट बात करी मैंने sp3d3। कितने टाइप के हो गए साहब, 6 टाइप के क्या है अपने पास हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन की टाइप है कितने, 6 प्रकार के। अब यहां बात करता हूं, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा हुआ है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, देखो मतलब कितनों से मिलकर वो बना हुआ है। तो देखो इसमें एक तो S है और एक क्या है P है। कितने से मिलकर बना साहब, 2 से, तो यहां लिख दिया 2। sp2 की बात करूंगा तो क्या होगा, कितने से मिलकर बन रहा है, एक तो S और 2 किससे, P से, कितना हो गया साहब 3। समझ में आ रहा है क्या बताना चाहूं। आगे sp3 की बात कर रहा हूं, एक तो S और 3 कितने हैं इसके अंदर P, 1 और 3 कितना हो गया 4। बात समझ में आ गई ना, वही करना है। आगे देखो sp3d में एक तो S, 3 ये और 1 D, कितना हो गया 1 3 1, कितना हो गया 5 हो गया। वैसे यहाँ 1 3 और 2 कितना हो गया 6 और यहाँ कितना हो गया 7। तो ये क्या है, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर है। आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आना चाहिए। बात में आ गई चीज। अब देखो इसकी फिक्स ज्योमेट्री भी होती है। अब देखो sp3d में क्या आता है, sp3 भी आता है, एक दूसरा होता है और आता है कौन सा, dsp2 भी लिखते हैं, ठीक है, तो ध्यान रहे। अब ज्योमेट्री की बात करता हूं, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसमें ऑलवेज ज्योमेट्री कैसी रहेगी, लीनियर। दूसरा sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 में टेट्राहेड्रल, dsp2 में स्क्वायर प्लेनर, sp3d और dsp3 में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 और d2sp3 में ऑक्टाहेड्रल और sp3d3 और d3sp3 में पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है। आपको मैंने क्या बताया साहब, हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन याद करनी है, रूल्स याद करने हैं, 7 पॉइंट बताए मैंने जो, और उसके बाद में ये वाली टेबल याद होनी चाहिए कि sp में कितने कोऑर्डिनेशन। अगर मान लो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर याद नहीं हो रहा तो क्या कर लो, मान लो मैंने बोला sp3, तो s कितना है 1, p कितने हैं ऊपर कितना लगा हुआ है 3, तो 1 + 3 कितना कर दो 4, 4 से क्या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया। लेकिन इनकी ज्योमेट्री आपको याद करनी पड़ेगी, इसका कोई भी तोड़ नहीं है मेरे पास। ज्योमेट्री याद करोगे तो सारा का सारा खेल ही खत्म हो गया। चले अब चलते हैं निकाले कैसे। अब निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है साहब, फॉर्मूला क्या कौन सा होता है, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू v + m - k ब्रैकेट लगा के c + a/2। अब v क्या होता है, आपने क्वेश्चन पूछेगा वैलेंस क्या, देखो v यानी क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। जैसे बात कर रहा हूं मैं NH3 की, तो NH3 में सेंट्रल एटम कौन सा है, नाइट्रोजन। जब नाइट्रोजन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1s2 2s2 2p3। आउटर में सेल कौन सा हो गया 2 वाला, कितना हो गया 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहां क्या लिखोगे 5 लिखोगे। आगे समय चलते हैं m की ओर। m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट अटैच विथ सिंगल बॉन्ड। उस सेंट्रल एटम से कितने एलिमेंट सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं। ध्यान रहे डबल बॉन्ड की बात में नहीं कर रहा, तो यहां एक्सेप्शन में इंपॉर्टेंट लगाई लिख देना कि डबल बॉन्ड को कंसीडर नहीं करेंगे। डबल बॉन्ड को हम क्या करेंगे, कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। तो नहीं करेंगे तो मान लो NH3 की बात कर रहा हूं, नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तीनों किससे जुड़ते हैं, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड जुड़ता है हमेशा। कितना आ गया 3, तो 5 + 3 माइनस। अब C यानी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज कितना है अगर उस पे है तो, और नेगेटिव चार्ज उस पे है अगर है तो आपको नेगेटिव चार्ज की वैल्यू एज इट इज पुट कर देनी, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस में पुट कर देनी। अगर फॉर्मूला याद आ गया होगा, समझ आ गया होगा, तो आगे बढ़ेंगे हम इसको, तो आपको फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला क्या होता है, H = V + m - ब्रैकेट में C + a/2। बात में आ गई चीज। अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल नंबर 1, मान लो मैंने बताया कौन सा NH3 का, मुझे नहीं पता कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है।
आपको भी नहीं पता हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। चले हमें क्या करना है, फॉर्मूला लिख देना है ऊपर H इक्वल टू वी प्लस एम माइनस का C प्लस ए बाई 2 कर लिया। तो अब आगे चलते हैं। अब V यानी क्या है, सेंट्रल एलिमेंट या एटम पर क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो देखो नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है इसका 1s2 2s2 और साथ में आ गया 2p3। आउटर शेल ये वाला कितने हो गए साहब, 2 प्लस 3 कितना हो गया 5 हो गया। तो 5 इसके अंदर क्या आ गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया। तो चलो हमें क्या करना है, H इक्वल टू 5 प्लस, देखो हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं 3, हमें पता है हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड जुड़ते हैं तो क्या लिख दो आगे 3 लिख दो, माइनस कोई पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है क्या, मेरे को नहीं दिख रहा तो मतलब 0, कोई नेगेटिव चार्ज दिख रहा है क्या 0/2 लिख दो। क्या साहब क्या लिखेंगे, H इक्वल टू 5 प्लस 3/2 इक्वल टू कितना हो गया 5 और 3 कितना हो गया 8/2 इक्वल टू 4 क्या आया अपने पास, आया ये कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहा हूं तो ऐसा कौन सा था टेबल के अंदर जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा था, देखो इधर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मतलब क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब आप सोचोगे कि dsp2 क्यों नहीं लिखा साहब, ये वेकेंट ऑर्बिटल के लिए आता है, इसकी बात हम बाद में डिटेल से करेंगे। अभी क्या ध्यान रखना आपको, ये वाले ध्यान रखना है, नीचे जो लिखा ना वो ध्यान रखना है। क्या हो गया इसका sp3, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन, इसका हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या आ गया आपके पास, आंसर आ गया। कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, आराम से आप कर लोगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चले करने सोल्व इसको, चले बात करते हैं। मैं बात पूछता हूं साहब CO2 हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या होगा इसका, करें निकालते हैं फॉर्मूला। तुम्हारे पास क्या है फॉर्मूला, H इक्वल टू वी प्लस एम माइनस के C प्लस ए बाई 2। तो देखो कार्बन की बात करता हूं, सेंट्रल एटम यही है कार्बन, वैलेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p2। आउटर शेल ये वाला, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, तो क्या लिख दो साहब यहां पे आगे लिख दो 4 प्लस। बात करते हैं सिंगल बॉन्डेड एटम की, m की वैल्यू क्या आएगी, तो देखो ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड जुड़ता है, सिंगल बॉन्ड का यूज नहीं करते। तो अगर ऐसा कोई केस आता है तो आपको क्या कंसीडर कर लेना है साहब, कि हमें हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहा हूं तो हाइड्रोजन मतलब हम हाइब्रिडाइजेशन में ऑक्सीजन को काउंट नहीं करते। कब, जब ये पेरिफेरल एटम हो। क्या हो साहब, अगर ये पेरिफेरल एटम के रूप में आ रहा है तो हमें इसको कंसीडर ही नहीं करना है। तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्या लेंगे 0, कोई चार्ज नहीं इसके ऊपर, कोई चार्ज है क्या, नहीं है ना, तो 0 प्लस 0/2 कितना आ गया साहब 4/2 इक्वल टू कितना आ गया 2 किसका होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, एक S एक P, मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। इसके अंदर CO2 में क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। आई थिंक थोड़ा समझ आ रहा होगा ना। आगे चलते हैं और चलते हैं, देखो और एग्जांपल देखें। मान लो मैंने पूछा साहब, मैंने पूछता हूं SO3 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो देखो निकालते हैं ना, मुझे नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, मैं आपसे सीखूंगा, आप मुझे सिखाओ ना। देखो आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आता है, देखो करने का तरीका ये जो बता रहा हूं कैसा। S का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है साहब, ऑर्गन लिख दिया, साथ में लिख दिया मैंने इसके अंदर 3s2 3p4। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो S लिख दो फॉर्मूला H इक्वल टू 6 प्लस, कोई इसमें सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है क्या, देखो हमेशा ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से आएगी, तो लिख दो 0। कोई पॉजिटिव चार्ज है क्या 0, कोई नेगेटिव चार्ज है क्या 0/2 कितना लिख दिया साहब 6/2, 2 मतलब 3 मतलब एक S और 2 क्या हो गए P। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया, कौन सा हो गया इसके अंदर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। सिंपल सा, कुछ मातापुड़ी करनी ही नहीं, जब नहीं करनी तो मातापुड़ी क्या करना। आगे चलते हैं, चलो और निकालते, चलो और करते हैं। देखो XeF4 नेक्स्ट एग्जांपल, Xe जिनोन कहां आता है 18th ग्रुप में। 18th ग्रुप में क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है NS2NP6। आउटर शेल ये वाला मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8 होते हैं जिनोन के अंदर, क्योंकि 18th ग्रुप है। तो क्या हो गया इसके अंदर ऑक्टेट कंप्लीट है, तो H इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने 8। क्या फ्लोरीन डबल बॉन्ड जुड़ता है, मेरे को तो नहीं पता,
सोचो देखें एक बार। तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन होता है फ्लोरीन का होता है 1s2 2s2 2p5। एक की कमी है, मतलब एक की कमी है तो क्या करेगा, शेयरिंग कर रहा है। शेयरिंग करेगा तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो जब दोनों एक एक शेयरिंग करेंगे तो सिंगल बॉन्ड बन गया। तो क्या लिख दो यहाँ पे, कितने हैं, फ्लोरीन 4 है, तो 8 + 4/2। अब आप सोच रहे हो 0 0 क्यों नहीं लिखा, अरे चार्ज नहीं है तो नहीं लिखा इस बार। चले आगे, कितना हो गया 12/2 6/2 6/2 क्या कितना हो गया, 6 आ गया। 6 देखो, एक तो S 3p 4 बच गए, 2 बच गए अपने पास, क्या हो गया D2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, sp3d2 इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है। कुछ नहीं करना, S से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, D पे लेके छोड़ देनी। आई थिंक आप उसमें आ गया होगा। अब कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं जो आपको घर पे बैठ के आराम से सोल्व करने हैं। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप एग्जांपल घर बैठे सॉल्व करना। पहला दे रहा हूं मैं AlCl3 का, दूसरा दे रहा हूं मैं H2O का, तीसरा दे रहा हूं मैं आपको XCF6 का, फोर्थ दे रहा हूं मैं IF7 का, फिफ्थ दे रहा हूं मैं आपको SO2 का, सिक्स दे रहा हूं मैं CH4 का, 7 दे रहा हूं मैं आपको IF5 का, 8 दे रहा हूं मैं आपको IF3 का, 9 दे रहा हूं मैं आपको BeCl2 का, 10 दे रहा हूं मैं आपको BF3 का। ये आपको क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस खुद को करनी है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस खुद करोगे ना, तो मैं बोल रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन में क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। अगर आप उसको सोल्व कर रहे हो तो आपको क्या करना है, एक चीज और ध्यान रखनी है, हाइब्रिडाइजेशन लिखने के साथ उसकी ज्योमेट्री भी आप लिखें ताकि वो टेबल आपको याद हो जाए। इसलिए चलें आगे चलते हैं। आई थिंक अब तक पढ़ाया हुआ है, पूरा समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट कर देना कि सर ये मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही, मैं आपको अगली वीडियो में स्लाइड लेके अलग से समझा दूंगा। बात में आ गई, चलते हैं आगे की ओर। देखो आगे, तो देखो आगे इसके टाइप आगे, टाइप को हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। क्या पढ़ रहे हैं साहब, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। पहला क्या है साहब, sp हाइब्रिडाइजेशन। नाम से एक समझ में आ गया, sp मतलब एक S एक P मिलकर क्या बना लिए, sp हाइब्रिडाइजेशन बना लिए। तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, डेफिनेशन देखें, दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व द मिक्सिंग ऑफ, ये तो आप पढ़ लोगे ना, इसमें क्या किया, 1s ऑर्बिटल को किसके साथ मिक्स किया अपन ने, 1p ऑर्बिटल के साथ मिक्स किया। इनकी एनर्जी क्या रहती है साहब, क्या हो गई, ऑलमोस्ट इक्वल रहती है। और क्या हो गया इसके अंदर, इन्होंने क्या बनाया, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए जिनकी एनर्जी क्या रहती, बिल्कुल सेम थी। और उनको क्या बोल दिया हमने, इसको बोल दिया हमने sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बोल दिया। बात में आ गया। अगर नहीं आया तो यहां देखो, ये s था, s की शेप कैसी है साहब, स्फीयर टाइप की है, क्या स्फेरिकल है। ये कैसी है साहब, डंबल शेप है। दोनों की शेप अलग है लेकिन ऑलमोस्ट एनर्जी क्या है, सेम है। दोनों ने मिक्सिंग करी और एक क्या बना लिया इन्होंने, एक नया टाइप का बना लिया। अभी क्या हो गया अपने पास sp, ये s मान लो, इसको p कंसीडर कर लो, कितने बने, 2 बने। तो क्या बोल दिया इसको हमने, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बोल दिया। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। आगे चलते हैं। देखो, द sp हाइब्रिडाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज करने के लिए यहां कंफ्यूज करेगा कि डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है। पास में आगे कर लोगे आराम से। आगे चलो, देखो अब देखो sp पढ़ रहे हैं, तो sp में क्या पढ़ा हमने कि इक्वल अमाउंट ऑफ s और इक्वल अमाउंट ऑफ हमने क्या ले लिया p, मतलब दोनों की एक पार्टिसिपेट किया ना इसने, तो क्या हो गया 50% तो s है, 50% क्या है इसके अंदर p है। बात क्लियर आई समझ में। और कैसा बना, इस टाइप का बना, इसको बोलते हैं हम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। चले एक दूसरा थोड़ा एक्सप्लेन डिटेल से करता हूं थोड़ा सा इसको। देखो कैसे, देखो मान लो मैंने क्या लिया, एक एग्जांपल लिया, इसके कुछ एग्जांपल है। एग्जांपल कौन से हैं साहब, CO2 है साहब, दूसरा एग्जांपल कौन सा है साहब, BeCl2 है, एक्सेट्रा और भी होंगे। मैंने क्या लिया, मैंने BeCl2 ले लिया साहब। क्या ले लिया मैंने, BeCl2 मुझे बनाना है। क्या बनाना है मुझे, BeCl2 बनाना है। तो बना लो, कैसे बनाएंगे देखो। मैंने क्या किया यहाँ पे BeCl2 बनाने के लिए, तो ये क्या बन गया
पहले हाइब्रिडेशन निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? H इक्वल टू बेरिलियम पे कितना होता है 1s2 2s2, आउटर शेल में कितना 2, तो कितना हो गया 2 + 2/2 इक्वल टू कितना हो गया 4/2 इक्वल टू 2। मतलब हाइब्रिडेशन क्या गया इसका sp। ये आपको आना चाहिए ना, बार बार मैं नहीं बताऊंगा, आपको गाना भी चाहिए ना। अब चलते हैं इसकी। अब sp हाइब्रिडेशन हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे बेरिलियम कैसा बन गया साहब, ये बन गया sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। मैंने क्या लिख दिया इसको sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बना रहा हूं मैं, हमने हाइब्रिडेशन तो समझ लिया कि क्या होता है, अब मैं BeCl2 बना रहा हूं। कैसे बनता है देखो, बेरिलियम ले लिया, साथ में दो क्या है इसका क्लोरीन भी है साहब, दो क्या है क्लोरीन भी है, तो क्लोरीन बना दो। उसके अंदर क्या है, तो क्लोरीन बनाया मैंने, तो क्या बनाया इसके अंदर, ये क्लोरीन है मेरे पास, ये क्या है मेरे पास क्लोरीन है। सेम कंडीशन एक क्लोरीन यहां भी है मेरे पास। क्या बनेगा मेरे पास, मान लो इसको नीचे शेयरिंग कर दूंगा मैं, तो क्या आ जाएगा, ये कौन सा हो गया P, ये कौन सा हो गया P। तो अपने पास क्या है, पूरा शेयरिंग करेंगे, पूरा मिक्स करेंगे, पूरा मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा अपने पास BeCl2 बनेगा इस प्रकार से। देखो ये कौन सा बॉन्ड है साहब, सिग्मा बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है साहब, सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर बन गया अपने पास, BeCl2 स्ट्रक्चर बन गई। कैसी बन रही है साहब, अगर मैं यहां से इसको कंसीडर करता हूं, इस साइड जाऊंगा, और ये एक तो Cl इधर जुड़ा हुआ है, एक Cl इधर जुड़ा हुआ है। देखो, तो अगर एंगल की बात करता हूं, तो एंगल आपको पता है कौन सा दिख रहा है, यहां से यहां तक का एंगल में अगर निकालना चाहूं, यहां से यहां तक का एंगल, तो कौन सा दिख रहा है आपको पता है, मैथ बढ़ी आप सबने, एंगल कितना होता है साहब 180 डिग्री। कितने होते हैं साहब, नंबर की बात कर रहा हूं कि कितने होंगे, तो देखो नंबर की बात करूंगा तो कितना हो गया 180 डिग्री का एक ही एंगल होता है इसके अंदर। कितना होगा, केवल एक ही एंगल होता है। क्वेश्चन दो तरीके से पूछेगा यहां से, कि एक तो एग्जांपल क्या होगा, कैसे बनता है, और इसका एंगल क्या होगा। तो एंगल कितना है 180 डिग्री। कितने होते हैं, एक ही होता है, दो नहीं होंगे। चाहे से CO2 की बात कर लूं, चाहे से मैं BeCl2 की बात कर लूं। पूरी बात आपको समझ आ गई। क्या पढ़ा है sp हाइब्रिडेशन में, कि दोनों एक तो 50% पार्टिसिपेट सॉरी कट लगाएंगे ना, तो क्या देखा हमने कि 50% पार्टनरशिप तो किसने करी, S ने करी, और 50% पार्टनरशिप किसने करी, P ने करी, और क्या बना दिया sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिया। इसकी ज्योमेट्री क्या थी, इसकी ज्योमेट्री जो हमने लिखी, ज्योमेट्री क्या होती है साहब, इसकी ज्योमेट्री होती है लीनियर होता है। कैसा होता है, सीधा लीनियर होगा। तो ज्योमेट्री लीनियर आ गई, बॉन्ड एंगल कितना आ गया 180 डिग्री इसका होता है। अगर आपको ये चीज अच्छे समझ आ गई तो आई थिंक हाइब्रिडेशन में कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। चलते हैं आगे, देखो दूसरा sp2 पे चलते हैं। देखो sp2 डेफिनेशन आप जान लो ना, इसमें क्या होता है, एक तो S और दो p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे, जिनकी एनर्जी चाहे डिफरेंट हो सकती है, सॉरी मतलब अप्रोक्स सेम हो सकती है, और शेप क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। मिक्स करेंगे, तीन नए बन जाएंगे, कौन सा sp2, जिनकी एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी, उसको बोलेंगे हम sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बोल देंगे। कोई दिक्कत नहीं, दो यहां तक आप जानते हो। इनकी एनर्जी क्या रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी। अ मिक्सचर ऑफ S एंड P ऑर्बिटल फॉर्म्ड इन ट्राइगोनल। इसमें देखो ज्योमेट्री कैसे रहेगी, ये है इसकी ज्योमेट्री, ज्योमेट्री रहेगी ट्राइगोनल, ऐसे कैसे रहेगी, ट्राइगोनल बनेगी। तो चलते हैं आगे की ओर। एंड इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है साहब 120 डिग्री होता है। मैं बताऊं कैसे निकलेगा ना, आगे चलें और आगे चलते हैं। देखो अब इसमें जो पार्टिसिपेंट की बात करता हूं तो क्या होता है इसमें, देखो हमने क्या लिखा sp2, अगर मान लो टोटल 100% है ये, तो S में S की पार्टिसिपेंट कितने आ गई इसके अंदर, 100 को 3 से डिवाइड कर दो कितना आ गया 33.33। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि S का पार्टिसिपेंट कितने आ गई 33.33, और जबकि P का कितना आ गया 66.66% क्या होती है इसके अंदर, ये प्रेजेंट होता है। चलिए आगे बात करता हूं। देखो यहाँ पे S ऑर्बिटल था, मतलब कैसा था, स्फेरिकल टाइप का था। क्या लिया हमने, डंबल शेप ले लिया, px pz, तो क्या बन गया अपने पास इस टाइप का, क्या बन गया sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। बात में आगे चीज हमें क्या करना है, मान लो हमें अगर आपको नहीं आता है कुछ भी, एक S दो P लिख दो, और दोनों P मिक्स करने के बाद क्या बना जाएगा साहब, इस प्रकार का हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाता है। ठीक है, इसको बोला हमने ट्राइगोनल शेप। क्या बोले इसको हमने, सारे के सारे कॉर्नर को हमने मिक्स मैच कर दिया, क्या हो गया ट्राइगोनल शेप बन गया। कोई दिक्कत नहीं आता। तो अब देखो एंगल, बॉन्ड एंगल की बात करता हूं।
अब बॉन्ड एंगल की बात कर रहा हूं तो देखो ये आपस में 120 डिग्री, ये भी आपस में 120 डिग्री और ये भी आपस में कितना होता है 120 डिग्री का होता है। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आपको समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आना भी चाहिए आपको समझ। आगे चलता हूं, अगर मान लो पूछो कि 120 डिग्री कितने एंगल होते हैं तो नंबर आपको निकालना पड़ेगा कि कितना होता है 120 डिग्री के sp2 में कितने एंगल होते हैं 3 एंगल होते हैं। कितने होते हैं साहब 3 होते हैं। कितने होंगे साहब 3 होंगे। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आपको आना चाहिए पूरी पूरी, पहले बता रहा हूं आगे समझ। तो ये s था, ये p था, ये p थे, मिलेंगे तो क्या बनेगा इसके अंदर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चले आगे चलते हैं। अब एक एग्जांपल मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। देखो एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूं। देखो इधर एग्जांपल ले लेते हैं। देखो इधर एग्जांपल क्या होते हैं साहब इसके होते हैं, एक तो BF3 होता है, एक SO3 होता है, एक्सेट्रा और आगे ले लेता हूं। ठीक है, अब कोई सा भी ले लो आप इच्छा अनुसार। मान लो BF3 ले लेता हूं एक बार, तो मान लो BF3 लूंगा, मुझे क्या बनाना है BF3 बनाना है सपोज। तो BF3 में क्या होता है हाइब्रिडेशन बोरोन पे क्या आ गया हाइब्रिडेशन, बोरोन का हाइब्रिडेशन आ गया साहब sp2 हाइब्रिडेशन, ये इसकी शेप होती है। अब इसे क्या अटैच कर दो फ्लोरीन अटैच कर दो। तो मान लो यहां क्या अटैच कर दिया साहब मैंने फ्लोरीन, ठीक, यहां क्या अटैच कर दिया साहब मैंने फ्लोरीन, और यहां क्या अटैच कर दिया साहब मैंने, यहां अटैच कर दिया साहब मैंने फ्लोरीन। तो क्या हो गया ये जो शेप बन रही है कैसी बन रही है इस टाइप की, इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं ट्रायगोनल प्लेनर बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। कितने कितने डिग्री एंगल होता है 120 डिग्री। कितने होते हैं 3 होते हैं। पूरी बात में आ गई। चलते हैं आगे। देखो ये भी 120 है, मैंने पहले वहां पे लास्ट वाले में बता दिया था, यहाँ भी बताता हूँ ये भी कितना है 120 ही है। कितने हो गए टोटल 123 के 120 के 3 क्या होते हैं इसके अंदर बॉन्ड एंगल होते हैं। बात में आ गई। सेम बनाऊंगा SO3 का बनाना चाहूंगा तो SO3 कैसे बनेगा S डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, ये इसकी शेप होती है। ध्यान रहे इसकी ज्योमेट्री इस प्रकार की बनेगी। 20 अगर मैं ऐसे नहीं बनाना चाहूंगा ऐसे बनाऊंगा साहब, ऐसे बना दूंगा। ये ट्रायंगल प्लान। बास में आ गई चीज, बनाना आपको आना चाहिए। इतना लंबा छोटा मत करो, ऐसे कर लो कोई दिक्कत नहीं। बास में आ गई चीज, बना लोगे आप, कर लोगे। चलते आगे कहां पे sp3 की ओर। तो देखो sp3 क्या बोलता है, सिंपल सी बात। इसमें पता है नाम दिख रहा होगा, एक तो s होते हैं, 3 क्या होते हैं p होंगे, आपस में मिलेंगे और क्या बनाएंगे एक साहब इसके अंदर टेट्राहेड्रल हाइब्रिडेशन, या इसको बोलते हैं sp3 हाइब्रिडेशन बोलते हैं। टेट्राहेड्रल क्यों बनेंगे, क्योंकि इसकी होती है ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है इसलिए। बास में आ गई चीज। आगे चलते हैं और इसको बोलेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बोलते हैं, जो बने हो उनको बोलते हैं। अब क्या होता है इसके अंदर देखो बॉन्ड एंगल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में बॉन्ड एंगल कितना होता है, वह एक 109 डिग्री 28 मिनट होता है, या इसको हम कभी-कभी ऐसे कंसीडर करते हैं 109.28 मतलब 109.5 डिग्री। क्या बोलेंगे इसको हम, ये भी इसको हम कंसीडर कर लेते हैं। ध्यान रहे बस में आगे चीज। आगे चलो देखो और क्या लिखा हुआ है, और यहां क्या लिखा हुआ, दीज आर डायरेक्टेड टुवर्ड द फोर्थ कॉर्नर ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रॉन एंड मेक एन एंगल ऑफ 109.28 डिग्री। मतलब जितने भी इसके अंदर स्ट्रक्चर लूंगा वो आपस में क्या करेंगे 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं चलो एग्जांपल की बात कर लेता हूं। एग्जांपल क्या हो गया इसका, एक तो एग्जांपल होता है CH4 CCl4 NH3 और साथ में होता है कौन सा H2O एक्सेट्रा। तो हम किसकी बात करेंगे साहब, केवल CH4 की बात करते हैं। थोड़ा एक बार डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम क्या आता है इसका, डायग्राम देख लो पहले एक बार। देखो ये है S था, स्फेरिकल है, ये P है, ये P है, ये P है, मतलब एक तो S और 3 कौन मिले P मिले, और क्या बना लिया साहब इन्होंने टेट्राहेड्रॉन बना दिया। कैसे बना दिया, ऐसा बना दिया। देखो ऐसा ऐसा होता है ना, ऐसा। अगर आपको बना के देखना है तो आपको कैसे बना के देखना है, इस प्रकार का देखना है, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन। बात में आ गई चीज। अब चलो मैं इसकी बात करता हूं, एग्जांपल की बात करता हूं थोड़ा सा। देखो एग्जांपल, अब यहां अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात कर रहा हूं तो देखो एग्जांपल क्या आएगा, एग्जांपल लिख दिया साहब मैंने CH4, ठीक। अब CH4 में पहले हाइब्रिडेशन निकालना आपको आना चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4, मोनो मतलब सिंगल बॉन्ड से कौन जुड़े हुए हैं 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए, मतलब 4 4 कितना हो गया 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 4 मतलब एक S और 3 क्या हो गया P, मतलब sp3 इसके अंदर क्या हो गया sp3 हाइब्रिडेशन हो गया। तो ज्योमेट्री इसकी आएगी, तो ज्योमेट्री आएगी साहब इसकी, ज्योमेट्री आएगी अपने पास कौन सी, टेट्राहेड्रल। अब सबसे बड़ी बात, टेट्राहेड्रल कैसा होता है साहब, कार्बन को रख दो बीच में, एक ऊपर बना दो, एक ऐसे बना दो, एक ऐसे बना दो, एक नीचे लंबा ले दो थोड़ा सा।
अब क्या कर दो, इसी कॉर्नर को मिला दो, ये है टेट्राहेड्रल। क्या है? ये है टेट्राहेड्रल। अगर मान लो मुझे CH4 बनाना है तो CH4 कैसे बनाऊंगा साहब? मैं बनाऊंगा CH4C, ये H, ये H, ये H और ये H, CH4। ये वाली स्ट्रक्चर मैंने यहां लिख दी। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हमने जस्ट अभी पढ़ा है कि इसके अंदर बॉन्ड एंगल कितना होता है। अभी जस्ट हमने पढ़ा कि इसके अंदर बॉन्ड एंगल कितना हो गया साहब? इसके अंदर बॉन्ड एंगल हो गया 1098.5 डिग्री। मैंने बता दिया अभी, कितना बताया? 109.5 डिग्री बताया था। चलते हैं, देखो चेक करते हैं। तो देखो कितने होते हैं, अब चले नंबर की ओर चलेंगे, कितना होगा, कितने होते हैं। तो यहां बात कर रहा हूं, तो देखो ये कार्बन पे जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ऊपर वाला, इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल होगा साहब? 109.5 डिग्री का, या 109 डिग्री 28 मिनट का, एक ही बात है। ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन क्या है, दोनों के बीच में भी कौन सा हो गया? 109.5 डिग्री का। अब आप सोच होंगे कि तो सामने आ गया। अरे भाई मेरे, कभी आपने देखा है कैंपिंग करने गए हो तो उसमें क्या होता है? एक तंबू होता है, उसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये है तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक ऊपर, तो तीनों तो नीचे उसके सेम ही है ना, तो तीनों के बीच क्या है? डिस्टेंस सिमिलर है। तो वो बॉन्ड एंगल कितना हो गया? 109.5 डिग्री बात कर रहा हूं। ये भी क्या है, और ये वाला जो लास्ट वाला है, इसके बीच में कौन सा हो गया? 109.5 डिग्री हो गया। कितने हो गए? 3 तो अपन ने काउंट कर लिया, अब ऊपर वाला भूल जाओ। अब चलते हैं इन तीनों की बात करते हैं। तो देखो इधर, देखो इधर, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाले हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड एंगल है साहब? 109.5 डिग्री का। ठीक है, और आगे चलते हैं भाई साहब, इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में कौन सा आ गया? इसके बीच में आएगा 109.5 डिग्री का। कितने हो गए साहब? कितने हो गए? 5 हो गए। अब चलें, इस वाले हाइड्रोजन को भूल जाओ, और आगे चलते हैं। इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में कितना हो गया साहब? इन दोनों के बीच में 109.5 डिग्री का होता है। तो क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि CH4 में 109.5 डिग्री के कितने बॉन्ड एंगल होते हैं। क्या करोगे? दिख रहा है डायग्राम के अंदर, 6 करोगे। कितना करोगे? 6 करोगे। 6 होते हैं, 6, बार बार बोल रहा हूं। तो क्या हो गया इसके अंदर कि CH4 के अंदर 109.5 डिग्री के कितने होंगे साहब? 6 बॉन्ड एंगल होते हैं। अगर कोई बच्चा भी समझ नहीं पा रहा हो तो मैं बता दूं, पहले ये हाइड्रोजन लिया, ये जो कार्बन है नीचे जुड़ा हुआ है, तो नीचे ऐसे आपको क्या है, क्या दिख रहा है आपको? 2 डायमेंशन दिख रहा है। लेकिन हमें क्या कंसीडर करना है? 3 डायमेंशन को क्या करना होता है? कंसीडर करना होता है। तो ये कार्बन यहां, तो एक तो वहां है, एक उधर है, एक जस्ट मेरे पीछे है। तो यहां मेरे रेस्पेक्ट में तो क्या है? बॉन्ड एंगल बराबर चल रहा है ना तीनों के अंदर, क्योंकि सरफेस प्लेन पे खड़ा हूं, एक प्लेन पे, तो बॉन्ड एंगल क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो अगर मैं sp3 में बात करना चाहूं बॉन्ड एंगल की, तो कितने होते हैं? 6 बॉन्ड एंगल होते हैं। किसके अंदर? CH4 के अंदर, CCl4 के अंदर, एक्सेट्रा। बस में आगे चीज, चलते हैं आगे की और। ज्योमेट्री आगे कौन सी? टेट्राहेड्रल। बात समझ आगे चलें, आगे चलते हैं। देखो आगे नेक्स्ट कौन सा आ गया साहब? sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। अब नाम समझ आ गया होगा। इसमें क्या होता है? 1 तो S होता है, 3 क्या होते हैं इसके अंदर? P होते हैं, और 1 क्या होता है इसके अंदर? D होता है। मिलके क्या बना लेंगे साहब? ये बनाएंगे sp3d। देखो डेफिनेशन नहीं लिखी क्योंकि फालतू कुछ पढ़ने से कोई मतलब नहीं। चले आगे बात करता हूं। इसकी ज्योमेट्री क्या होती है साहब? इसकी ज्योमेट्री होती है, बताया था अभी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्या होगी? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। बना के देखते हैं, चलो। तो हमने बना के देख लेते हैं इसको। 1s 3p 1d को मिक्स किया तो क्या बना? sp3d। कैसा बनता है? ट्राइगोनल। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे ट्राइगोनल के लिए। एग्जांपल ले लेते हैं साथ में, कैसे लेंगे? साथ में एग्जांपल ले लेते हैं, कंफ्यूज नहीं करें। एग्जांपल क्या हो गया इसका? सबसे अच्छा एग्जांपल है PCl5। कौन सा एग्जांपल है आपको? PCl5। 5 और 5 10/2 कितना हो गया? 5। मतलब 1s 3p और 1d कितना हो गया? 5 बन रहे हैं। तो क्या हो गया इसका? ये ले लिया फॉस्फोरस, ठीक। इसके अंदर मैंने क्या कर दिया? एक Cl यहां लगा दिया, एक Cl यहां लगा दिया, एक Cl यहां लगा दिया, ठीक। एक Cl ऊपर लगा दिया, एक Cl मैंने कहां लगा दिया? नीचे लगा दिया। पैक कर दो उसको। तो देखो ये कैसा बन रहा है? ट्राइगोनल बन गया। तो ये क्या लिख दिया हमने? ट्राइगोनल।
दूसरा बाई पिरामिडल मतलब एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे। तो कैसा बन गया, इसको बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर बोलते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? इसको क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हम बोलेंगे। अब चलते हैं, ये चीज तो आप कर लोगे, बना लोगे, स्ट्रक्चर याद करनी है, बना लोगे कि ट्राइगोनल ऐसे बना के एक पिरामिडल ऊपर नीचे लगा देना है। अब चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो क्या है इसका, बॉन्ड एंगल का। चलिए बॉन्ड एंगल की याद करता हूं। बॉन्ड एंगल, इसका कोई फिक्स बॉन्ड एंगल नहीं होता है, पहले चीज तो ये हमें निकालना आना चाहिए। बॉन्ड एंगल कैसे निकालेंगे साहब, देखो अब बॉन्ड एंगल की बात मैं यहां कर रहा हूं तो दो चीज हमें आने चाहिए। एक तो होता है बॉन्ड, ये मैंने बता दिया लास्ट वाली क्लास के अंदर, ये कौन सा होता है, एक्सियल बॉन्ड होता है। ये कौन सा होता है, इक्विटोरियल होता है। ठीक है, ये एक्सियल, ये कौन सा होता है, इक्विटोरियल बॉन्ड होता है। पहले बता दिया था मैंने। अब बॉन्ड एंगल की कंसेप्ट बात कर रहा हूं, देखो समझना, इसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा, देखो क्या ये सीएल सामने दिख रहा है आपको, लंबा लंबा दिख रहा है क्या ये सीएल जो मैं बोल रहा हूं, ये सीएल ऊपर वाला नीचे वाला क्या सीधा दिख रहा है, सीधा कौन सा होता है, 180 डिग्री। तो इसमें 180 डिग्री के कितने बॉन्ड एंगल है साहब, इसके अंदर एक है। दूसरा हमने ट्राइगोनल पढ़ा था, किसमें, sp2 में पढ़ा है। तो ये वाला बॉन्ड एंगल, ये वाला बॉन्ड एंगल और ये वाला बॉन्ड एंगल क्या 120 डिग्री के होते हैं, अभी जस्ट पढ़ा है। कितना होता है, 120 डिग्री। तो कितना लिख दिया मैंने, 120 डिग्री कितने लिख दिए साहब, मैंने लिख दिए 3। क्या और पॉसिबिलिटी है क्या, जी पॉसिबिलिटी है। देखो कैसे कभी आपने फैन देखा है, फैन इसको रख देता हूं ना, फैन देखा है फैन, तो फैन पे क्या होता है, ऐसा फैन है, ये उसकी क्या है, ऊपर वाली रोड है, और यहां क्या होता है, विंग्स लगे होते हैं, ऐसे लगे होते हैं विंग्स। क्या ऊपर वाली जहां वो टिका हुआ है उसको मैं सीएल मान लूं, जैसे कि मान के चलो ये मेरे पास क्या है, फैन है, मान लो ये है फैन, ऐसे मान लेता हूं इसके अंदर, ठीक, ये फैन है, ये यहां सीएल लगा हुआ है, ये सीएल इसको कंसीडर कर लेता हूं मैं एक बार के लिए, ये वाले सीएल को ये वाला सीएल कंसीडर करता हूं। कितने एंगल का कितना एंगल दिख रहा है इसके अंदर, बॉन्ड एंगल कितना दिख रहा है, यहां ये है, ऐसे विंग्स है, कैसे दिख रहा है, ऐसे ना, मान लो ऐसे वाला, ये क्या है, ऊपर वाला जहां टिका हुआ है, ये इसका विंग्स है, कितने डिग्री एंगल दिख रहा है, 90 का। अगर मान लो ये विंग्स ऐसे कर दूंगा तो कितना हो गया, 90 का। अगर यार विंग्स ऐसे कर दूंगा तो कितना हो गया, 90 का। तो कितना हो गया साहब, 90 के कितने मिल गए अपने को, ऊपर वाले से 3 मिल गए। क्या इस पंखे को उल्टा कर दूं, नीचे से पकड़ लूं, मान लो उल्टा कर दिया, अब विंग्स कहां आ गए, विंग्स आ गए ऊपर, और वो क्या हो गया, नीचे हो गया। अब ये विंग्स कितना डिग्री एंगल बन गया, इसके हाथ के इसके बीच में 90 का। ये कौन सा हो गया, 90 का। ये कौन सा हो गया साहब, 90 का। कितने हो गए, 90 के मेरे पास 6 बॉन्ड एंगल आ गए। वापस बताता हूं, मान लो कंफ्यूज अगर आप हो रहे हो तो आप बोल देना मेरे को, बता दूंगा ना। देखो क्या होता है ये दो सीएल हैं, सामने दिख रहे हैं, तो कितना लिख दिया हमने, 180 डिग्री, कितना, 1। ये कितना हो गया, चलो 120। हमें पता है ट्राइगोनल जस्ट पड़ गया है, ये क्या होता है 120, ये भी 120, और ये भी क्या हो गया साहब अपने पास 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल हो गया। अब चलते हैं अपना फैन वाला कॉन्सेप्ट। मान लो ये फैन मैंने यहाँ पकड़ रखा है, ऊपर वाला, ये मेरे फैन की कौन सी डंडी है, ये कौन से विंग्स है उसके जो घूमने वाले, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे मान लो। तो इसके साथ अगर ये बॉन्ड एंगल बनाएगा तो कितना बनाएगा, 90 का। ये वाला भी सेम कौन सा बनेगा, 90 का। और मान लो यहां वाला सेम बात करूंगा तो कौन सा बनेगा, 90 का। अगर इसी फैन को उल्टा कर दूंगा नीचे वाले सीएल को कंसीडर करने के लिए इसको, तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से। ये जो था ना, ये किसी ने था उसके मतलब छत से लटका हुआ, तो ये मैंने इसको नीचे लिख दिया और ये विंग्स हो गया। तो क्या हो गया, अब एंगल कितना है, 90 का, सेम 90 का, सेम 90 का। तो कितना हो गया, टोटल होते हैं 6 बॉन्ड एंगल होते हैं किसके अंदर, PCl5 में। 90 के 6, 120 के 3 और 180 का 1 बॉन्ड एंगल इसके अंदर होता। ध्यान रहे यही चीज कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट भूल जाओगे तो सारा काम बिगड़ जाएगा। आगे चलने देखो अगला देखो अगला, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलना चाहता है। देखो एक तो s कर दो, 3p कर दो और साथ में 2d कर दो। कितने हो गए टोटल, 6 मतलब लिख दो साहब sp3d2। क्या लिख दो इसके अंदर, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन लिख दो। चले बात में आगे चीज, ज्योमेट्री कैसे होती है साहब, ज्योमेट्री होती है इसकी ऑक्टाहेड्रल। अगर आपको ये नहीं पता हो तो आप इसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो स्क्वायर प्लेनर बाय पिरामिडल।
ठीक है, तो एग्जाम्पल की बात करता हूं। एग्जाम्पल कौन सा ले लिया साहब, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है SF6 6 6 12 12 by 2 6 6 मतलब sp3d2। चलें स्ट्रक्चर बनाता हूं, देखो कैसे स्ट्रक्चर बनेगी इसकी। ये सल्फर ले लिया बीच में, पहले क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है। ये फ्लोरीन ये फ्लोरीन ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, कोई दिक्कत नहीं, पैक कर दो इसको साहब। पैक हो गया, स्क्वायर बन गया। बाय पिरामिडल, एक ऊपर F एक नीचे लगा दो F। दिख रहा है आप सबको स्ट्रक्चर, दिख रही है अच्छे से, मुझे दिख रही है, आपको दिख रही होगी ना। तो चलो देखो क्या करना है अपने को आगे। अब चलते हैं बॉन्ड एंगल के, सबसे मेन चीज है बॉन्ड एंगल समझना। तो देखो इधर क्या ये लाइन सीधी दिख रही है, ये फ्लोरीन और इस फ्लोरीन के बीच में पूछो बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 180 का। इस फ्लोरीन के बीच में, इस फ्लोरीन के बीच में 180 का, इस फ्लोरीन के बीच में 180 है। तो 180 के कितने बॉन्ड एंगल मिल गए साहब अपने को, 3। कहां से मिले, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, सामने दिख रहे हैं अपने को। चले इसके अलावा और कौन सा हो सकता है क्या, देखो इधर वो अभी फैन वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना, फैन वाला कॉन्सेप्ट। तो ऊपर वाले को क्या मान लो, उसका जहां छत से लटका हुआ है, ठीक है। अब उससे क्या है, देखो एक छोटा वाला पंखा आता है, उसमें क्या होता है, विंग्स कितने होते हैं, 4 विंग्स होते हैं। तो ये मान लो क्या है, 4 विंग्स उसके। तो ये ऊपर है, ये विंग्स है इसका, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा। कितने हो गए साहब, 4। एंगल कितना चारों में, 90 का। मान लो इसमें इनको उल्टा कर दूंगा तो कितना हो गया, इसके रेस्पेक्ट में सेम उल्टा करूंगा तो ऐसा, ऐसा, इधर और इधर, कितना हो गया साहब, 4 और 4 कितना हो गया, 8। अब चलते हैं बीच की ओर। अब हमें पता है कि टोटल कितना होता है, 360 होता है। अगर 360 में मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आएगा साहब, ये भी 90 ही आते हैं। तो टोटल 90 के कितने एंगल हो गए, 90 के टोटल एंगल होंगे इसके अंदर 12। कितने होंगे साहब, 12 बॉन्ड एंगल होते हैं 90 डिग्री के, किसके अंदर, SF6 के अंदर। 180 कितने होंगे इसके अंदर, 3। तो कितना हो गया टोटल बॉन्ड एंगल हो गया, 180 के 3 और 90 के 12 बॉन्ड इसके अंदर होते हैं। पूरी बात आप समझ आ रही होगी आराम से, बात में आ गई। चलते हैं आगे की ओर, जो कि क्या है अपना लास्ट हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक आज का, sp3d3 1s3p और लास्ट में लिख दिया मैंने 3d। कितना हो गया साहब, 7 कोऑर्डिनेशन नंबर। पास में आगे जी, हाइब्रिडेशन क्या हो गया इसका, sp3d3। ज्योमेट्री हो गई इसकी पेंटागोनल बाय पिरामिडल। क्या हो गई ज्योमेट्री, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। क्या करना है, एग्जाम्पल लिख देना है साहब। तो एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, IF7 बनाई ज्योमेट्री, ये लिख दिया मैंने सेंटर में I, ये F, ये F, ये F, ये F और ये F बना दो, पैक कर दो। मान लो पैक करता हूं, ये लो साहब, देखो दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है। तो चलें करते हैं स्टार्ट। ये लो, ठीक है, बन गया। अब करते हैं इसको कंसीडर। देखो अभी जो बना रहा हूं 2 डायमेंशन बना रहा हूं, होता किसमें है, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर होती है, आपको पता है। तो यार 3 डायमेंशन आपको मानना है। ये क्या बन गया अपने पास, पेंटागोनल बन गया। अब क्या लगा दो, पिरामिड लगा दो 2। तो मतलब एक तो ऊपर लगा दो F, एक नीचे लगा दो F। चले, बॉन्ड एंगल मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बॉन्ड एंगल का कॉन्सेप्ट है। चलो बॉन्ड एंगल देखो, कोई सीधी लाइन दिख रही है क्या, एक तो ये मेरे को लाइन सीधी कौन सी दिख रही है, एक ये लाइन सीधी दिख रही है मेरे को, ये लाइन नंबर 1। इसको मैं कैंसिल कर, मैं लिख दूं, एक तो ये वाली, एक साहब मेरे को ये वाली दिख रही है, ये दोनों आमने सामने, और एक ये वाली दिख रही है। तो यहां लिख दिया मैंने, क्या मैंने लिखा, 180 के कितने बॉन्ड एंगल है साहब, यहां पे है 3। क्या 120 का दिख रहा है क्या, कोई 90 का दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। 120 का दिख रहा, 90 का नहीं, 90 का दिख रहा है। कैसे, अगर ये ऊपर है, अब फैन कौन सा ले लिया,
5 विंग्स वाला ले लिया, मतलब उसके 5 पंखुड़ियां हैं। तो अगर मान लो ये ऊपर से पकड़ रखा है मैंने फैन को, मतलब ऊपर छत से है, ये उसकी रोड है जहां से पंखा लटक रखा है, और ये क्या है उसके विंग्स है। कितने हैं विंग्स? 5 कर दो, 1 2 3 4 और 5 कंसीडर कर दो। कितना हो गया? 5। एंगल कितना रहेगा 5 के अंदर? 90। अगर इसको उल्टा कर दूंगा, इसको मान लो उल्टा कर दूंगा तो क्या जाएगा इसके अंदर? सेम कंडीशन, 1 2 3 4 और 5। कितने बॉन्ड एंगल हो गए? 5 ऊपर और 5 कितने हो गए नीचे? कितना हो गया? 90 के होते हैं बॉन्ड एंगल कितने? 10। अब हमें पता है कि टोटल कितना होता है? 360 होता है। तो अगर टोटल 360 होगा, कितने जुड़े हुए हैं? 5। तो कितने का आएगा इसके अंदर? इसके अंदर आएगा 72 डिग्री का। तो इसमें 72 डिग्री के 5 बॉन्ड एंगल होते हैं। बात में आ गई? 180 मतलब एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, 3। 90 विंग्स वाला फैन वाला एग्जांपल वापस ले लो। कौन सा आ गया? ये वाला विंग्स, 1 2 3 4 और 5। बस में आ गई जी। ऐसे नीचे कर लेना, काउंट कर लिया हमने। अगर बॉन्ड एंगल काउंट करना आ गया तो मैं बोल रहा हूं ना कि क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनता है। आपको हर चीज का बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। पास में आ गई चीज। तो ये हो गया अपना कौन सा आज का टॉपिक। हमने क्या क्या पढ़ लिया साहब? हमने पढ़ा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या बोला? कि जिनकी शेप डिफरेंट हो और अप्रोक्स एनर्जी क्या है सेम रहती हो, वो आपस में मिक्स करेंगे, उतने ही नंबर में न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे जिनकी एनर्जी क्या रहेगी? सेम रहेगी और शेप भी सेम रहेगी। ठीक, इसको बोल देंगे हम हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बाद हमने कुछ रूल्स पढ़े कि इसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते, ऑर्बिटल करते हैं, वो वगैरह वगैरह ना, वो आप याद कर लोगे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? टेबल पढ़ी। टेबल किस लिए पढ़ी साहब? कितने टाइप का है? sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3। ये हमने 6 प्रकार के टाइप पढ़ लिए। उसके बाद हमने क्या कर दिया? निकालना सीख ली। फॉर्मूला H हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू V प्लस M माइनस ब्रैकेट में C प्लस A बाई 2। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है, एग्जाम्पल आपको सामने दिख रहे हैं, तो आप आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। उसके साथ हमने क्या पढ़ा? टाइप्स पढ़े। sp को डिटेल से पढ़ लिया, एग्जांपल BeCl2 CO2। साथ में sp2 पढ़ लिया। sp2 में हमने क्या पढ़ा? BF3 और SO3 के एग्जांपल ले लिए। उसी के साथ हमने sp3 में CH4 CCl4 और साथ ही NH3 और H2 के बारे में डिस्कशन कर लिया। और आगे बढ़ता हूं तो क्या पढ़ा हमने? sp3d के एग्जांपल पढ़ा, PCl5 बॉन्ड एंगल हमने काउंट कर लिए, आपको आना चाहिए ना। उसके साथ हमने क्या पढ़ा? sp3d2 के बारे में पढ़ा, S6 के बारे में, और लास्ट में हमने पढ़ा sp3d3। उसके अंदर ज्योमेट्री पढ़ ली और बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करना हमने सीख लिया। आई थिंक पूरी क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई बच्चे को किसी प्रकार का डाउट हो तो मुझे बता दे, मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको सोल्व कर दूंगा। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जिसमें हम पढ़ेंगे VSEPR थ्योरी। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय कल के लिए। थैंक यू।